करने के लिए प्रशासनिक सख्ती बरती जा रही है। यहां दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई जिलों में घुसपैठियों को चिन्हित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में भी अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए नगर निगम प्रशासन सत्यापन का काम चला रहा है। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं सरकार की इस पहल पर सियासत भी गर्मा गई है। घुसपैठियों को चिन्हित करने और डिटेंशन सेंटर को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना है कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि लोग उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देंगे। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एसपी बिखरने वाली है। केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम कर रही है और उसको लेकर राजनीति भी हो रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में डिटेंशन सेंटर ही भेजने का काम करेंगे। देखिए, अखिलेश जी के जिस तरह के ख्वाब देखते हैं वो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस तरह की उनकी सोच है और वो बैठ कर ट्वीट खेलते रहते हैं और वो भी युवाओं को उकसाने की और बहकाने की बात करते हैं। ना उनकी सरकार आने वाली है और ना ही उनको कभी सोचना चाहिए कि उनकी सरकार आएगी। निश्चित रूप से अखिलेश जी के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर उनको घुसपैठियों से प्यार है तो अपने घर में स्थान दें। जिन्होंने अपने पिताजी को स्थान नहीं दिया वो आज घुसपैठियों की बात करते हैं। यहाँ राष्ट्रवाद की सरकार है, माननीय अमित शाह जी के और माननीय मोदी जी और अपने योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। और घुसपैठिए किसी के नहीं होते हैं, ना किसी मुल्क के होते हैं, ना किसी धर्म मजहब के। वो केवल एक देश के विकास को रोकने का काम करते हैं। इसलिए सरकार पूरी तत्परता से इस पर लगी है और निश्चित रूप से घुसपैठियों को पहचान कर उनको बाहर करने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर भी सपा बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहना है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाएंगे। और तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर भी अवैध घुसपैठियों और एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, उनकी मंशा यही रहती है हमेशा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाए और एक वर्ग को बहकाने की और भटकाने की और सड़कों पर लाने की राजनीति की जाए। और वो उनको चिंता केवल अपने परिवार की है, न उनको प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न देश के लोगों की चिंता है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने 3 करोड़ लोगों की बात कही है तो इसको इसका अर्थ लिया जाए कि 3 करोड़ लोग उनकी नज़र में यहाँ पर अवैध हैं और जिनका नाम इस वोटर लिस्ट से कटेगा और निश्चित रूप से वो उनके वोटर रहे होंगे। यूपी में डिटेंशन सेंटर के लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतें, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन और थाने चिन्हित किए जा रहे हैं जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी गृह विभाग को रोजाना देनी होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए अच्छी खासी तादाद में हैं। इसके अलावा एनसीआर में अफ्रीकी मूल के देशों से अवैध तरीके से आए लोग भी मौजूद हैं। इस बार ऐसे घुसपैठियों की भी धरपकड़ कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। घुसपैठियों की समस्या बड़ी समस्या है। देश की सुरक्षा को लेकर भी इनकी तरफ से लगातार खतरा बना हुआ है और यही कारण है कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मसले पर काफी गंभीर है। लखनऊ के मेयर सुषमा खरवकाल जी हमारे साथ हैं। मैम, किस प्रकार से पूरी व्यवस्था शुरू हो रही है? आपने सबसे पहले इसका सत्यापन कराने का भी काम किया है कि देखिए, बांग्लादेशी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये घुसपैठियाँ हैं, दिन में ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, रैकिंग करते हैं और रात में चोरी करते हैं। हर संस्था में घुसे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हॉस्पिटलों में, कार्यदायी संस्था जहां भी काम कर रही है वहां ये लोग हैं। डिटेंशन सेंटर बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है, तो वो काम किस प्रकार से शुरू होगा? वो काम जिला प्रशासन और पुलिस का है, लेकिन हमसे जो भी सहयोग मांगा जाएगा मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है। डिटेंशन सेंटर बनना भी जरूरी है।
तो ये थी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने बताया कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनके खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, सत्यापन का काम चल रहा है और जो डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया है वह भी लगातार आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। यूपी में इन दिनों सेंटर्स पर पुलिस की विशेष टीमों की तैनाती रहने की बात कही जा रही है, जहां उनकी हर एक गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआती चरण में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर स्थापित कराए जाने की योजना पर विचार हो रहा है। इसके बाद हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं डिटेंशन सेंटर। दरअसल इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाता है। आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरे होने तक वहीं आवास सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत बाद में उनके मूल देश में भेजा जाता है, यानी डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में स्थापित कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बालू अड्डे के पास एक अवैध झुग्गी झोपड़ी वाली जो पूरी बस्ती है, इनमें तमाम जो घुसपैठिए हैं वो रहते हुए लखनऊ जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के स्तर पर इस तरीके की तमाम जो लखनऊ में अवैध झुग्गी झोपड़ी है, तो उनमें तमाम जो घुसपैठिए हैं वो रह रहे हैं। इनके दस्तावेजों का जो सत्यापन है उसका काम किया गया और तमाम जो लोग हैं उनका सत्यापन ठीक ढंग से नहीं हुआ है और उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस पूरी झुग्गी झोपड़ी में जो तमाम घुसपैठिए रह रहे हैं उन्हें खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया है और 29 तारीख को लखनऊ जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम प्रशासन की तरफ से उनके प्रवर्तन दस्ते के द्वारा इस अवैध झुग्गी झोपड़ी को यहां से खाली कराया जाएगा और इसके बाद जो डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की प्रक्रिया है वो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो, उनकी तरफ से लगातार घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसमें तमाम जो लोग हैं उनके नाम काटे जाने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या निर्वाचन आयोग के स्तर पर घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, उन्हें जानबूझ के अलग करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर जो अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार का भारत से संबंधित की नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उन लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें डिटेंशन सेंटर में स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रशासन की तरफ से बाकायदा 29 तारीख की डेडलाइन तय की गई है कि यहां पर इन लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। वहीं बिहार में एक बार